Hello friends, this is Neetu Dubey. Welcome to Edu English class, and today we will learn about article. Article is of two types. One is indefinite article and other is definite article. Indefinite article and other is definite article. So what is indefinite article? Indefinite article which is not definite, which is अनसर्टेन मीन्स जिसके बारे में हम पर्टिकुलर कुछ नहीं जानते. एंड वेयर वी यूज आर्टिकल वी यूज बिफोर नाउन. वी यूज ए और एन बिफोर नाउन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. We saw old man. So old man, this is noun, and before noun we use article, and here which article we will use, a or an. So here the word is started with vowel o, which is vowel, and it sounds like vowel too. So यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, an. a और an we use for one thing. किसी एक चीज के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं. तो जैसे ही सॉ एन ओल्ड मैन, और यहाँ पे ये नाउन है. तो नाउन क्या है, एक ओल्ड मैन है जो कि पर्टिकुलर नहीं है, सर्टेन नहीं है. हमें नहीं पता कि ये ओल्ड मैन कौन है. ओके, सो वी विल यूज हियर एन. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. A dog was barking at night. So here we are talking about a dog. Dog was barking at night. So here the word is consonant and it starts with consonant sound. So what we will use here, we will use a dog. एक डॉग है जो कि रात में बाग कर रहा है, बट वी डोंट नो विच डॉग. इट इज नॉट अ पर्टिकुलर डॉग, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे ए. और हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का, लाइक वॉवेल के साथ. एन का यूज हम करते हैं वॉवेल के साथ. सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर लर्निंग अबाउट वॉवेल्स, दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वॉवेल्स. देयर आर 5 वॉवेल्स, विच इज 5 vowels: A, E, I, O, and U. There are 5 vowels, and we are using an before the words started with these vowels. I am going to tell you about some rules of article. There are some rules. Rule 1: an plus adjective plus noun. For example, she is intelligent girl. So she is intelligent girl. Here fill in the blanks. What we will fill, a or an. As in the sentence, according to the rule, this word is noun, this is adjective, and the word intelligent is starting with I, which is vowel also, and it sounds like vowel also. Okay,
तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एन। अकॉर्डिंग टू रूल्स जहां भी वॉवल्स होता है या वॉवल साउंड हो तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं. सो शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. शी इज beautiful girl. So according to rule, this one is noun. Girl क्या होता है, girl is a noun and here it is beautiful. It modifies noun. ये क्या है, noun की विशेषता को बता रहा है. कैसी है girl, beautiful. So it is adjective. And so यहाँ पे हम क्या आर्टिकल यूज करेंगे, she is a beautiful girl. Why a? Why not an? Because यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या था कि इंटेलिजेंट गर्ल, ये वर्ड क्या था, वॉवल से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे. यहाँ क्या है, ये वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट भी है और कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड भी है इसका. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अ. शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. राइट, इज इट क्लियर टू यू? सो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट रूल बताएंगे, विच इज रूल 2. रूल 2 में क्या है, ए और एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. So let's take an example. दूसरे रूल का एग्जाम्पल है, she is very intelligent girl. So according to rule इस सेंटेंस में क्या है, नाउन. गर्ल क्या है, नाउन. इंटेलिजेंट एडजेक्टिव एंड वेरी. वेरी क्या हुआ, ये हुआ एडवर्ब एज इट मॉडिफाइज एडजेक्टिव. एडवर्ब. सो जहां पे एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन के साथ लगा हो वहां पे हम आर्टिकल का यूज करते हैं. अब वो ए और एन डिपेंड करता है कि वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है या वॉवल है. तो यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, इंटेलिजेंट के पहले हमें आर्टिकल लगाना था, तो इसलिए यहाँ पे हमने एंड का यूज किया. लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट के पहले एडवर्ब लगा है वेरी. वेरी, तो वेरी क्या है, कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट वर्ड भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, शी इज अ very intelligent girl. Okay, right, it is clear to you. So let's study rule 3. So जिस भी सेंटेंस में इन सभी वर्ड्स का यूज किया हो, लाइक सच, वॉट, मेनी, हाफ प्लस ए और एन प्लस नाउन. सो जिस भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा वहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लाइक अकॉर्डिंग टू रूल इस सेंटेंस में क्या है, सच, और नाउन क्या है, गर्ल. देन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए और एन. ए का यूज होगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है और रूल के अकॉर्डिंग भी ए का यूज होगा. सच अ गर्ल. अनदर एग्जाम्पल, वॉट. वॉट अ फूल. फूल है, इसके साथ क्या लिखेंगे, वॉट अ फूल. मेनी, अगर ऐसा लिखा हो सेंटेंस में, मेनी.
और यहाँ लिखा हो बुक, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मेनी अ बुक। और यही अगर ऐसा लिखा होता कि मेनी बुक्स, फिर क्या यूज होता है यहाँ पे, नहीं, ये गलत होता है। इट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन है। कभी कभी भी प्लूरल नाउन जहां होता है वहां आर्टिकल ओमिटेड होता है, वहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। और यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए मेनी अ बुक। हाफ, लाइक यहाँ पे क्या यूज है, हाफ आर, तो यहाँ पे ए का यूज होगा या एन का, यहाँ पे हम यूज करेंगे एन, बिकॉज एच इज कॉन्सोनेंट बट इट साउंड्स लाइक वॉवेल, सो दैट वी विल यूज एन, हाफ एन आर। And if it is written half kilo, kilo is a unit, अगर ऐसा यूनिट लिखा हो तो यहाँ पे क्या यूज होगा, एक कॉन्सोनेंट वर्ड भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है, तो हाफ अ किलो। यहाँ क्या है, हाफ एन आवर, वॉवेल साउंड की वजह से यहाँ हाफ अ किलो, राइट। सो अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, रूल 4, those words whose first letter and sound is vowel। ऐसे वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर मीन्स वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा और उसका साउंड भी वॉवल का साउंड होगा, वहां पे हम एन का यूज करते हैं। व्हाट वी यूज, एन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, umbrella। So according to rule, first letter is vowel and it sounds like vowel, umbrella। It is written U but sounds umbrella, means a sound is vowel sound, so what we will use, an umbrella। तो जहां भी ऐसे इन लेटर से, वॉवल लेटर से स्टार्ट हो वर्ड, वहां पे हमें एन का यूज करना है। इंडियन, इंडियन ऑल्सो आई इज वॉवल एंड इट साउंड्स लाइक वॉवल, सो क्या यूज करेंगे हम, एन, an Indian। Ox, ox is also, O is vowel and sounds is also vowel, so ox, an ox। Another, exercise, exercise में भी E क्या है, vowel है और sound भी vowel का है, तो भी यहाँ पे यूज होगा an exercise। So these are some examples अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जहां पे भी पहला लेटर जो है वो वॉवेल होगा और साउंड करेगा वॉवेल जैसा, तो इन सब में हम एन का यूज करेंगे, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट रूल 5। सो अकॉर्डिंग टू रूल 5, दोज वर्ड्स whose first letter is consonant but sound is of vowel। ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे जिनके लेटर कॉन्सोनेंट होंगे बट उनका साउंड क्या आएगा, वॉवल का आएगा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एन। इस केस में एन का यूज होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक लिखा हो ऑनेस्ट मैन। अब एच क्या है, इसमें एच कॉन्सोनेंट है, इस वर्ड में एच पहला लेटर, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट बट इट साउंड्स लाइक
vowel. Honest. Or sound is of vowel sound. So यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? An honest man. Let's take another example. MLA. जहां भी ऐसे एब्रिविएशंस लिखे हो MLA और MA इस तरह के, तो इनमें क्या है, पहला साउंड, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या आ रहा है? वॉवेल का. जैसे हिंदी में ए साउंड जो होता है वो स्वर का होता है, जिसको कि हम वॉवेल कहते हैं, लाइक एम, ए. ये जो है ये हिंदी का स्वर का साउंड है, और इंग्लिश में जिसको हम वॉवेल कहते हैं. तो एम, ऐसे जहां भी एब्रिविएशंस हो और साउंड आए ए का, तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं, लाइक एन MLA. Another example we can take NCC boy. If it is written NCC boy, here also it is consonant. N is consonant but sounds like N. N sound is vowel sound. So N NCC boy. Like honor. 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 Same case here. It is H. H is consonant but sounds like vowel. Honor. अब इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे? An. An honor. Okay, so these are some examples where we know that we have to use an. Okay, so अगर ऐसा केस हो तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ an का ही यूज करना है, right? So next rule, rule 6. So those words whose first letter is vowel but sound is consonant. ऐसे वर्ड्स जिनका पहला लेटर वॉवेल हो लेकिन साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट का, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? ए. ऐसे केस में हम ए का यूज करते हैं. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक यूरोपियन. यहाँ पे हम कहेंगे कि ये ई तो वॉवल है, बट इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे. ऐसा आप सोच रहे होंगे, बट रूल क्या कहता है कि जहां पे भी पहला लेटर वॉवेल हो लेकिन इसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट का साउंड है. क्यों? यूरोपियन, यूरोप, ये साउंड जो है यूरोप, ये क्या है? यह साउंड जो है हमारा ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अ. एन यूरोपियन इज टोटली रॉन्ग. एन का यूज नहीं करना है यहाँ पे. लाइक सेकेंड एग्जाम्पल, यूनियन. ये भी लेटर क्या है? पहला लेटर है हमारा वॉवेल का यू, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? यूनियन. फिर से यहाँ पे य का साउंड है. यह साउंड क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट का साउंड है. हिंदी में जो व्यंजन होते हैं क ख ग, उनके साथ य आता है, और यह साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है. एक्चुअली आर्टिकल इज टोटली डिपेंड अपॉन साउंड्स, है ना. जब भी आर्टिकल पूरा साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए यहाँ पे वॉवेल के साथ साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ए. अ यूनियन. अनदर एग्जाम्पल, यूनिट. अब जहां पे कहीं यूनिट भी लिखा है तो यूनिट में भी यू जो है वो साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे अ यूनिट. लाइक अगर लिखा हो यूनिक ड्रेस. अब यूनिक ड्रेस क्या है? ये भी सेम सिचुएशन है. यहाँ पे यू जो है वो हमारा है तो वॉवल,
लेकिन साउंड क्या कर रहा है, यूनिक। यूनिक में ये फिर से यह साउंड आ रहा है, तो यूनिक फिर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारा वॉवल से स्टार्ट होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से रूल के अकॉर्डिंग हमें वहां पे ए का यूज करना होता है। सो ये कई बार कंफ्यूजन रहता है हमारे चाइल्डहुड में। हम भी जब स्कूल डेज में थे तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता था कि ये तो यू है, यू वॉवल है, फिर यहाँ पे ए का क्यों यूज करना है। बट ये बाद में समझ में आया कि ये टोटली जो है साउंड के ऊपर डिपेंड करता है आर्टिकल। अगर ये वॉवल भी है और साउंड कॉन्सोनेंट का है तो वहां पे हमें ए का ही यूज करना है। अगर हम यू देख के एन का यूज कर लें तो हमारे जो है क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, हम गलत आंसर करके आएंगे। इसलिए हमेशा हमें क्या है, साउंड को ध्यान से देखना है कि जो वर्ड है कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, पर उसका साउंड कैसा आ रहा है, साउंड वॉवेल का है या नहीं है, कॉन्सोनेंट का है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ए और एन का यूज करना है। राइट, इट इज क्लियर टू यू। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कुछ हमें कमेंट सेक्शन में ऐसा हमें कमेंट करके लिख के बताएं कि इनमें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है और कैसा अगला वीडियो कैसा हमें बनाना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।